नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एग्जिट पोल्स के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। कई एग्जिट पोल्स जहां बंगाल में सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं, वहीं इसके बाद राज्य की राजनीति में तनाव साफ तौर पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीती रात कोलकाता के एक स्ट्रांग रूम के बाहर जो दृश्य सामने आया, उसने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक दलों के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति स्ट्रांग रूम परिसर के भीतर दिखाई दिया है, जिससे ईवीएम सुरक्षा को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। इसी आशंका को लेकर टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने परिसर के बाहर धरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब मौके पर मौजूद पत्रकारों और विपक्षी दल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया, कुछ के साथ बदसलूकी हुई, यहां तक कि कुछ मीडिया कर्मियों को कथित तौर पर मुक्के भी मारे गए। रिपब्लिक बांग्ला के एक पत्रकार के साथ हुई मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर विपक्षी प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम से दूर रखने की कोशिश की। जब बीजेपी सांसद तपस रॉय वहां पहुंचे तो उनका जोरदार विरोध किया गया। जय बांग्ला और गो बैक के नारों के बीच बीजेपी समर्थकों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आ गया। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर बंगाल पुलिस की मौजूदगी के बावजूद स्थिति नियंत्रण के बाहर होती दिखाई दी। बाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। बैरिकेडिंग बढ़ाई गई, अतिरिक्त सुरक्षा घेरा बनाया गया और सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं व मीडिया कर्मियों को निर्धारित सीमाओं से बाहर कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब स्ट्रांग रूम जैसे संवेदनशील इलाके में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू थी, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता वहां तक कैसे पहुंचे? क्या सुरक्षा में चूक हुई? क्या राजनीतिक दबाव के प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित किया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चुनाव परिणाम से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल सुबह के समय स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने अतिरिक्त लोहे की बैरिकेडिंग लगाकर प्रवेश को नियंत्रित कर दिया है। अब केवल पहचान सत्यापन के बाद ही अधिकृत व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। बंगाल की राजनीति में यह घटना सिर्फ एक सुरक्षा विवाद नहीं, बल्कि चुनावी तनाव, राजनीतिक अविश्वास और संभावित सत्ता परिवर्तन की बेचैनी का संकेत माना जा रहा है। फिलहाल 4 मई को नतीजे आएंगे, तब यह साफ होगा कि जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है। लेकिन उससे पहले स्ट्रांग रूम के बाहर हुआ यह बवाल ये जरूर बताता है कि बंगाल की चुनावी जंग अब केवल वोटों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच चुकी है। फिलहाल पूरे देश की नजर बंगाल पर टिकी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ चुनाव परिणाम नहीं, बल्कि राजनीतिक भविष्य तय होना है। पर आपकी क्या राय है बंगाल चुनाव को लेकर, और आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी? ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देश विदेश की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह।